ट्रंप की मुलाकात हुई है तो मोदी को तोहफा क्या दिया? उन्होंने बेड़ियां पहना के, हाथों में हथकड़ियां लगा के, फौजी जहाज के अंदर अमेरिकनों ने डिपोर्ट कर दिया सैकड़ों जो भारतीय शहरी थे। 5 लाख तकरीबन 35,000 जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो भारत की तरफ से वो अमेरिका दुनिया में को पता है, इसलिए कि रॉ जो है टूल है आरएसएस का, राष्ट्रीय सिविक संघ, जो इंतहा पसंद हिंदू भारतीय तंजीम है, जो बीजेपी की मिलिटेंट विंग है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक गुंडे की हैसियत है उसकी। ना वो किसी को मस्जिद में जाने देता है, ना किसी खातून को हिजाब लेने देता है। आपके सामने है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब जो रौला पड़ा है, जल साहब, कहाँ पिलफ्रेजेस हैं जहां से वो पैसा जो कि दहशतगर्दों तक आ रहा है? ऑब्वियसली अब असलहा आसमान से तो नाजिल नहीं होता, कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से असलहा आ रहा है। वो लोग पहाड़ों के अंदर बैठे हुए, वो खुद असलहा भी नहीं बना रहे। अब्दुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई ज्वाइन करने के लिए। तो अब्दुल्ला भाई, भारत का रॉ का जो चेहरा है, असल चेहरा, वो बड़ी दफा आपने और मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए, हम बहुत हाईलाइट भी करते हैं, अभी रिपोर्ट जिसने इंकशाफात किए हैं, तो क्या आलमी बिरादरी अब भी खामोश रहेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मगरबी जो इनके मुफादात है उसके लिए भारत एक मोहरे के तौर पर साबित होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई आपको शक शुबा क्यों है? आपको पता है कि भारत तो एक मकरू मुल्क है और उसके जो अज़ाइम है वो दहशत गर्दाना है, और भारत जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है। देखें, एक होता है दहशत गर्दी जो आपके मुल्क में हो रही होती है, एक वो दहशत गर्दी है जो आप अपने मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, कनाडा में लेके जा रहे हैं, अमेरिका में लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं। ये पिलफ्रेज किधर? देखिए, मल्टीपल है। एक तो मैंने जैसे बताया, पूरी स्टेट पीछे खड़ी है। दे आर सपोज टू बी प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक्स एंड मटेरियल सपोर्ट टू दी अपनी जो क्लाइंट है, BLAs BRAs है। मैं इंडिया की बात करूं, उन्होंने पहुंचाना, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका $7 बिलियन का असला अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का आपको पता है जो 150-200 मालिक के ऊपर अगर आप नहीं कदगन लगाएंगे तो फिर इसका मतलब तो यह है कि आपने दहशतगर्दी का भारत को एक लाइसेंस दे दिया है। सीधी सी बात, जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता था लाइसेंस टू किल, कि वो जेम्स बॉन्ड को इख्तियार था, वो जिस मर्जी को कत्ल कर देता था, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए भारत को लाइसेंस टू किल दिया है, इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो चाइना की बढ़ोतरी नहीं देख सकता, और पाकिस्तान का इसलिए मसला है क्योंकि पाकिस्तान डॉलर्स की AK-47 मिलती थी, अब वहां पे 3,000-2,500 की M4 M16 अवेलेबल है। मार्केट भरी पड़ी है जी, $7 बिलियन का असला पड़ा। फिर इलीगल स्पेक्ट्रम जो अटैच है पाकिस्तान के अंदर भी, लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, एंड देन पुअर गवर्नेंस एंड करप्शन इन बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सारा पैसा ह्यूज इकोनॉमी का जो है वो नंबर 1 इत्तेहादी है, और ये तमाम जो CPEC का रूट है ये पाकिस्तान से गुजर रहा है। अब भारत की जो, सिर्फ आप इसी को छोड़ दें जो रिपोर्ट को है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग के इंडिया तक एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि ट्रंप ने मोदी को स्मार्ट बताया है, यानी एक स्मार्ट PM है नरेंद्र मोदी। और वहीं पर इस चीज़ को पाकिस्तानी मीडिया जब से देखी है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने पाक में चलाई हुई है कि एक मोदी से डोनाल्ड ट्रंप का फर्जी दोस्ती है। रीज़न क्या है? सिर्फ कि मतलब कि इंडिया के जितने भी सिटीजनशिप बने हुए थे अमेरिका के अंदर, उनको वेरिया के सहित मतलब कि हथकड़ी लगा के उन्हें वापस भारत भिजवा दिया था। तो किस बात से मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ बता रहे हैं कि मैं मतलब कि स्मार्ट है मोदी, इसी सारी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया अपने चैनलों पर चला रही है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। आप इससे पहले की बात देख लें, आप जो है वो मालेगांव का वाकया देख लें, आप जो जिस तरीके से समझौता एक्सप्रेस को जलाना देख लें, आप दीगर जो राम मंदिर की तामीर और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को और दीगर मसाजिद को, अब जो सोमनाथ के हवाले से जिस तरीके से वहां जो इतनी कदीम मसाजिद, ट्रंप की मुलाकात हुई है तो मोदी को तोहफा क्या दिया? उन्होंने बेड़ियां पहना के, हाथों में हथकड़ियां लगा के, फौजी जहाज के अंदर अमेरिकनों ने डिपोर्ट कर दिया सैकड़ों जो भारतीय शहरी थे। 5 लाख तकरीबन 35,000 जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो भारत की तरफ से वो अमेरिका में रह रहे हैं। अब ये एक भारत के लिए, लेकिन
देखें, भारत का एक मसला यह है कि उन्होंने जो अपना नेट देखा गया कि रा है बिहाइंड इसके, जी रॉ किसी ने नहीं मारा है। एग्जैक्टली देखिए, हम चिल्लाते रहे साल हर साल कि रॉ ये कर रही है, रॉ ये कर रही है, रॉ एंटी पाकिस्तान लोगों को सहूलतकारी दे रही है, हमारी किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल। उसके बाद जब कनाडा में वो एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ, कनाडा भी बहुत चीखा। डस्टिन ट्रूडो जो है, उस बड़ी खप डाली उसने, लोगों ने कान धरा भी, कान नहीं भी धरा। लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है, ये ना ISI की है, ना ये आपकी है, ना मेरी है। अब ये रिपोर्ट है अमेरिका की, और अमेरिका का भी अदारा जो है USCIRF, जिसको वो कहते हैं कमीशन बराए अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी, उसने तफसीलात के साथ कि किस किस जुर्म में कहाँ कहाँ वो रॉ जो है वो तो लाज़िम मंजूर है कि पॉलिटिक्स के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस का कामयाब होना, अच्छी पॉलिटिक्स के लिए और इन चीजों को एड्रेस करने के लिए ये भी लाज़िम मंजूर है। ये याद रखिएगा, ये नहीं हो सकता कि मिलिट्री कहेगी जी पॉलिटिक्स के बगैर मैं इनको कर दूंगा, और पॉलिटिशियंस ये समझे कि मिलिट्री प्रेशर्स के बगैर एक एनवायरमेंट हमें मिलेगी जिसमें हम अच्छी पॉलिटिक्स करेंगे। देखिए ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है इस वॉर के बीच में? पीपल ऑफ दैट एरिया। इंसर्जेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं कि इंटिमिडेशन से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनको डराएं और इनकी सपोर्ट हासिल करें। गवर्नमेंट का काम है अच्छी पॉलिटिक्स, अच्छी सोशो इकोनॉमिक जब तक नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, तो ये गवर्नमेंट की तरफ भी नहीं आएंगे, ये पाकिस्तान या KPK की या बलोचिस्तान की बात नहीं करेंगे। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव है वो अवाम, वो इंटिमिडेशन से इनिशियली कर रहा है, बाद में वो हो सकता है तो टारगेट कर रहा है, ये जो इंसर्जेंट है या जो एनिमी ऑफ द स्टेट है वो टारगेट कर रहा है पाकिस्तान की। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इसी बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है कि आखिर में किस बात से उन्होंने मोदी को स्मार्ट बता दिया, जो कि उनके साथ में इतनी सारी पीछे गद्दारी किए हुए हैं। रीज़न यही है कि मुंह पे उन्होंने तारीफ़ किया और उस पे बाद फिर हथकड़ियाँ लगा के उनके जितने भी सिटीजनशिप भारत नागरिक थे वो अमेरिका के अंदर मतलब सिटीजनशिप बने हुए थे, तो उनको वेड़िया और हथकड़ी के साथ में उनको भारत वापस क्यों भिजवा दिया। इसी बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि पाकिस्तानी मीडिया कि क्यों ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चालाकी कर रहा है और वो मुंह पे मीठी मीठी बातें करके मोदी से फ़ायदा मतलब लेना चाहता है, क्योंकि वेपन वगैरह सारे चीज़ें जितनी भी हैं, फाइटर जेट वगैरह और बहुत सारी जो कंपनियां हैं वहाँ से ये डील हो चुकी हैं। इसी की वजह से मोदी के मुंह पे तारीफ़ कर रहा है और पीठ पीछे कुछ और कर रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया को कहना यही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रियलिटी है, अगर आपके कोई कंट्री में विदाउट परमिशन के सिटीजनशिप हो गया है तो वो गैर कानूनी है। ये चीज़ इनको नहीं पता है, बट ये एंकर हैं। मालूम नहीं पाकिस्तानी चाहते क्या है, क्या करना क्या है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।